अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल जलाल का हम पर करोड़ों एहसान है कि उसने हमें एक मर्तबा फिर अपने घर में बैठकर अपना और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने की तौफीक अता फरमाई है। दुआ करें कि आज के उन्वान के हवाले से मैं यहाँ पर जो कुछ भी बयान करूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको सच बयान करने, हक सुनने और फिर उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो आय मुकद्दसा पढ़ी है उसका तर्जुमा ये है कि वला तकूनु कल्लदीना, उन लोगों की तरह न हो जाना, तफर्रकू वख्तलफू, जो आपस में मुतफर्रिक हो गए, जुदा हो गए, मिन बादि मा जाहुमुल बय्यिनात, उन्होंने अपने पास रोशन निशानियां मौजूद होने के बावजूद इख्तिलाफ किया। व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए बड़ा अजाब है। जो मेरी गुफ्तगू का उन्वान है वो अक्सर आपने एक रिवायत सुन रखी है कि उम्मत का इख्तिलाफ ये रहमत होता है। उस हवाले से मैंने एक उन्वान तैयार किया है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के जहनों में इन तमाम चीज़ों को बैठने और फिर अमल की भी तौफीक अता फरमाए। कुरान हकीम ने इत्तिफाक का हुक्म दिया है और इख्तिलाफ जो है, जो बुग़्ज़ पर, अनाद पर, ज़िद पर हो, उससे मना फरमाया है। पहली हदीस मुबारका, हदीस पाक के रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, आप रिवायत फरमाते हैं कि सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक मेरी उम्मत को गुमराही पर जमा नहीं करेगा। फरमाया कि अल्लाह ताला का दस्ते रहमत जमात पर है। जो जमात से अलग हो गया वो दोज़ख में चला जाएगा। मेरे रब्बुल जलाल का जो दस्ते रहमत है वो जमात पर है। जो जमात से अलग हुआ वो दोज़ख में चला जाएगा। तो जमात किसे कहा गया है, इस हवाले से मुहक्किकीन ने लिखा है, जमात से मुराद अहले हक हैं, जो कुरान और हदीस पर अमल पैरा होने वाले हैं। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन के फहम को तरजीह देने वाले हैं, ये अहले हक हैं। दीन में बिदत और गुमराही से दूर रहने वाले हैं। इन्हें कुरान ने कहा है ये जमात हैं, इसके साथ, इनके साथ जुड़ कर रहोगे तो कामयाब होगे। अगर इस जमात के साथ अलग हो गए तो फिर दोज़ख तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगी। इख्तिलाफात अहदे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुए, अहदे सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन में हुए, इसी तरह ताबईन में, फिर तबा ताबईन में। मैं चारों अदवार आप हज़रात के सामने जिक्र कर दूंगा। अभी इनमें इख्तिलाफात हुए, लेकिन वो इख्तिलाफ इतने हुस्न पर मबनी हुआ करते थे कि कभी कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबाए किराम अदबन कोई मशवरा पेश कर दिया करते थे, हुजूर ये अगर ऐसे हो जाए, अदबन। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उनके इस मशवरे को, उनकी राय को कबूल फरमाया करते थे। कभी कभी अज़वाजे मुतहरात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बीवी होने की हैसियत से कोई बात कर देती, कोई राय दे देती, तो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कबूल फरमाया करते थे। फिर याद रखें, दो चीजें आप अभी सुन लें। एक होता है इख्तिलाफ होना और एक होता है खिलाफ होना। मैं ये कहूं कि मैं फलां साहिब से मेरा इख्तिलाफ है, इसका माना और है, और मैं ये कहूं कि मैं फलां साहिब के खिलाफ हूं, ये माना और है। इख्तिलाफ का माना यह है कि तहजीब व तमद्दुन के दायरे में रहते हुए, इल्मी नुक्ताए नजर को सामने रखते हुए, फहमो फिरासत को इस्तेमाल करते हुए किसी चीज की तहकीक करना, उस पर सवाल करना, उस पर तबसरा करना, इसे इख्तिलाफ कहा जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो का बाज मसाइल पर इख्तिलाफ शदीद होता था, लेकिन कभी हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी राय को प्रायोरिटी नहीं दी। उन्होंने कहा बड़े तो अबू बकर पाक हैं, राय इन्हीं की मानी जाएगी, हम इख्तिलाफ कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि वो इख्तिलाफ मोहब्बत भरा होता था, वो इख्तिलाफ हुस्न से भरपूर होता था, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं छोड़ा करते थे। वो आते थे, उनके पास बैठते थे, उनसे कलाम करते थे, उनसे इस्तिफादा करते थे। अब आज के दौर में अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं भी इख्तिलाफ करता हूं तो मेरा इख्तिलाफ भी उम्मत के लिए रहमत है, ये गलत है। क्योंकि आज लोग इख्तिलाफ नहीं रखते, आज उसके मुखालिफ हो जाते हैं, खिलाफ हो जाते हैं। तो इख्तिलाफ तो उसे कहते हैं किसी मसले में मुख्तलिफ जावियों से सोचकर किसी नतीजे को सामने लाना, तहजीब व तमद्दुन के दायरे में रहते हुए किसी से इख्तिलाफ करना। खिलाफ किसे कहते हैं? जो खालिसतन बुग़्ज़ पर मबनी हो, अनात पर हो, जो यानी एक दूसरे की महाफिल को छोड़ दिया जाए, एक दूसरे की मजालिस को छोड़ दिया जाए, एक दूसरे के घरों में आना जाना छोड़ दिया जाए, इसे कहते हैं ये फलां उसका मुखालिफ हो गया है, खिलाफ हो गया है। इसे इख्तिलाफ नहीं कहा जाता। सूरह हूद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वलौ शाअ रब्बुका लजअलन नासा उम्मतन वाहिदा। अगर अल्लाह ताला चाहता तो तुम्हें एक उम्मत बना देता, लेकिन उसने तुम्हें इख्तिलाफ की इजाजत दी है, इख्तिलाफ की इजाजत दी है। वो कौन सा इख्तिलाफ था जो उम्मत के लिए रहमत का सबब बना करता था? जो 1400 साल पहले मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरणों में बैठकर हुजूर के सहाबा जब इख्तिलाफ किया करते थे, वो उम्मत के लिए रहमत हुआ करता था। खिलाफ तो ये है, टकराव हो गया, मुखालफत हो गई, झगड़ा हो गया, जिद हो गया, अनाद है, बुग़्ज़ है। और फिर ये आम चैप्टर नहीं है जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। इल्मुल खिलाफ जो है ना, इल्मुल खिलाफ पर बाकायदा तौर पर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, इब्ने कुदामा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने और इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किताबें लिखी हैं इल्मुल खिलाफ के ऊपर कि इल्मुल खिलाफ किस बला का नाम है, ये कहते किसे हैं। इल्मुल खिलाफ से मुराद क्या है कि वो इल्म जिसमें फिकी मसाइल में मुख्तलिफ आइम्मा या मकातिब फिक्र के अकवाल, उनके दलाइल, उसका तहकीकी मुताला किया जाए, उसे इल्मुल खिलाफ कहा जाता है। मैं कंपैरिजन थोड़ा बाद में करूंगा। ये इल्मुल खिलाफ का जो मकसद है बुनियादी, वो ये होना चाहिए कि इल्मी अदल के तहत
अपनी राय का इजहार किया जाए, फिकी बसीरत और गहराई में जाकर मसाइल से इस्तिंबात किया जाए। ये इल्मुल खिलाफ है। जबकि इख्तिलाफ जो है वो मैं पहले अर्ज कर चुका। अब मैं पहली हदीस मुबारक सही बुखारी शरीफ से 946 नंबर है और सही मुस्लिम शरीफ से 1770 नंबर पे हदीस मुबारक है। मैं आपको बता रहा हूं इख्तिलाफ उम्मत के लिए रहमत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खंदक में कुफार को शिकस्त दे चुके, अब आपने फरमाया यहूदियों का एक कबीला है बनु कुरैजा, उसकी जानिब अपना सफर बांध लो मेरे सहाबा। तो हुजूर के सहाबा ने सफर बांधा तो हुजूर ने वहां पर एक ऐलान फरमाया, मेरे सहाबा सुनो, चूंकि जोहर के बाद का वक्त था तो कमली वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि जब तक बनु कुरैजा में पहुंच जाओ वहां पर जाकर तुमने नमाज असर पढ़नी है, जल्दी करो, बनु कुरैजा में पहुंचकर तुमने नमाज असर अदा करनी है। जब सफर बांधा ना तो रस्ते में नमाज असर का वक्त हो गया। अब सहाबा किराम के दो गिरोह बन गए, हुजूर साथ नहीं थे। एक गिरोह ये कहता था कि नमाज का वक्त हो चुका है, नमाज पढ़ लेनी चाहिए, और दूसरा गिरोह ये कहता था कि नहीं, कमली वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है बनु कुरैजा पहले पहुंचना है, हुजूर का हुक्म पहले है, नमाज तो हुजूर खुद लेके आए। जब दो गिरोह बने, उनमें से एक गिरोह रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्जों पर वो कारबंद था कि बस हुजूर ने फरमा दिया ऐसा होगा, और दूसरा जो गिरोह था वो फहम फिरासत कर रहा था। वो कह रहा था दूसरा गिरोह कि देखो हुजूर ने नमाज से मना नहीं फरमाया, हुजूर ने जल्दी जाने का हुक्म इरशाद फरमाया है। अब एक जो गिरोह था उसने रस्ते में ही नमाज अदा कर ली, और जो दूसरा गिरोह था वो बनु कुरैजा पहुंचा, नमाज में मगरिब में कुछ मिनट्स रहते थे तो दूसरे गिरोह ने भी नमाज पढ़ ली। नमाज दोनों ने वक्त के अंदर अंदर पढ़ ली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर ये खबर पहुंची कि आपने फरमाया था बनु कुरैजा पहुंच कर असर पढ़नी है, तो सहाबा के गिरोह ने पहले पढ़ ली है। हुजूर ने फरमाया नीयत इनकी भी ठीक थी, नीयत इनकी भी ठीक थी, हुजूर ने नाराजगी का कोई इजहार नहीं फरमाया। हुजूर फिर इसी तरह मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि यहीं से दो गिरोह, एक वो गिरोह था जो फिक्ही बसारत रखता है। आप में से भी लोग बैठे होते हैं, कभी कुछ सोचता है फकाहत का मतलब ही है, फहम और फरासत का मतलब ही है किसी चीज को अपने दिमाग से सोच लेना। तो फरमाया कि उनकी नीयत ये थी कि वक्त निकलता जा रहा है और हुक्म रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी है कि अपने मुकर्ररा वक्त में रहते हुए नमाज अदा करो, ये भी हुक्म है। और दूसरा हुक्म ये आ गया कि वहां जाकर पढ़ो, तो मतलब ये था वो यहूदियों का कबीला है, जल्दी पहुंचो वहां पर। तो हुजूर ने फरमाया दोनों ही ठीक है, दोनों की नीयत दुरुस्त थी। ये इख्तिलाफ था, ये उम्मत के लिए रहमत था, इससे उम्मत बट नहीं गई, इससे उम्मत में तफरीक नहीं पैदा हुई। दोनों ने हुजूर के उस हुक्म पर अमल किया, दोनों ने हुजूर की सीरत पर अमल किया। ये बुखारी और मुस्लिम में हदीस मुबारक मौजूद है। जो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन में इख्तिलाफ था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनमें इख्तिलाफ का हुस्न देखिए आप। बदर का मैदान था, 70 कैदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा फरमाए और हुजूर ने फरमाया अबू बकर आप अपनी राय पेश करें, उमर आप अपनी राय पेश करें। जनाब अबू बकर पाक से पूछा गया कि इन कैदियों के साथ क्या सलूक किया जाए। हुजूर के प्यारे सहाबी हजरत जनाब अबू बकर पाक अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे फिदिया लेकर इन्हें आजाद कर दिया जाए। उमर तुम क्या कहते हो? या रसूलल्लाह ये चूंकि कुफार के बड़े बड़े सरदार हैं, इनका सर तन से जुदा कर दिया जाए। ये दोनों आरा सहाबा किराम की मुख्तलिफ थी, इन्होंने एक दूसरे के साथ खिलाफ किताबें नहीं लिखी। हजरत उमर कहें कि मेरा इख्तिलाफ है अबू बकर के बारे में, तो अब मैं किताबें लिखूं,
या मैं प्रोपोगेंडा शुरू करूं चूंकि मेरा इख्तिलाफ है इसके साथ? नहीं, ये इख्तिलाफ उम्मत के लिए रहमत था। दोनों सहाबा ने अपनी राय पेश कर दी। कमली वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अबू बकर पाक की राय का एहतराम किया। आपने फरमाया फिदिया दो और तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। फिर कुरान पाक सूरह अनफाल नाजिल, आयत नाजिल हो गई। कुरान पाक ने सूरह अनफाल में बताया कि जो दोनों मशवरे, एक मशवरा अबू बकर ने दिया है, एक उमर बिन खत्ताब ने दिया है, दोनों के मशवरे कुरान पाक के मुताबिक थे। दोनों ही ठीक कह रहे थे। वो तो हुजूर की मर्जी है जिसकी कबूल फरमा लें। कहा दोनों के मशवरे ऐन कुरान पाक के मुताबिक थे। इख्तिलाफ था लेकिन उन्होंने मजालिस नहीं छोड़ी, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के वो प्रोपेगेंडे नहीं किए। उन्हें बताया कि हम रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ते हैं, इसलिए ये इख्तिलाफ जो हुस्न है, उम्मत के लिए रहमत है, वही करेंगे। तीसरे नंबर पर एक नाम आपने सुना है, मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूं, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब्दुल्ला बिन मसूद, ये पहले भी अर्ज कर चुका हूं, ये वो सहाबी हैं कि हुजूर ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाहता है कुरान जिस तरह नाजिल हुआ है उस तरह पढ़ा जाए, उसी तरतीब से पढ़ा जाए, अब्दुल्ला बिन मसूद की तिलावत को सुनकर फिर पढ़ते चले जाओ, ये उसी तरह पढ़ता है जैसे नाजिल हुआ है। और ये अब्दुल्ला बिन मसूद वो सहाबी है, बड़े पतले से थे, बहुत कमजोर से थे। तो सहने हरम में एक दिन कहते मैं जाकर तिलावत कुरान करूंगा हरम पाक में। साहबा कहने लगे अब्दुल्ला बिन मसूद आगे इतने कमजोर से हो, कुफार अभी ताकत में है तो नुकसान ना हो जाए। कहने लगे देखा जाएगा। पहली दफा हरम पाक में जिसने सूरह रहमान की तिलावत की थी वो अब्दुल्ला बिन मसूद की जाते मुबारक थी। बुलंद आवाज से पढ़ते हैं अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। इतना मारा कुफार ने इन्हें कि जख्मी कर दिया, लहू लुहान कर दिया। ये वो सहाबी हैं हुजूर के, ये अजीम कारी हैं रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह के। और अब्दुल्ला बिन मसूद, इनको हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने प्रमोट किया है। शदीद इख्तिलाफ था आपस में हर मसले पर इनका इख्तिलाफ होता था। लेकिन मैं बता रहा हूं इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन। कौन सा इख्तिलाफ था जो उम्मत के लिए रहमत का सबब बनता? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे सहाबी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान किया, अपने दौर में अमीरुल मोमिनीन थे, उन्होंने ऐलान किया कि बैतुल माल से जो तनख्वाहें मुकर्रर की जाएंगी वो उनमें कैटेगरीज बना दी गई हजरत उमर बिन खत्ताब ने कि जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया उन्हें इतना बजट, जिन्होंने हिजरत पहले की इतना बजट, जिन्होंने बदर में हिस्सा लिया इतना बजट, ओहद का हिस्सा इतना बजट। ये बात हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहुंची ना, आपने फरमाया ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बैतुल माल से हर एक को बराबर हिस्सा दिया जाएगा। उन्होंने कहा जो पहले इस्लाम लेके आया है या अभी जो इसमें शिरकत कर रहा है, तमाम को बराबरी का सलूक किया जाएगा। लेकिन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जाते मुबारक है, आपने फरमाया नहीं, चूंकि अबू बकर भी ऐसा करते थे और मैं भी ऐसा करूंगा। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने अपनी राय जरूर पेश की, लेकिन एहतराम हजरत अबू बकर हजरत उमर बिन खत्ताब की राय का किया। आपने कहा कि ये हुस्न है इख्तिलाफ का कि वो जय्यद सहाबी हैं, हमसे ज्यादा वो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुआ करते थे और राय इन्हीं की मुकद्दम मानी जाएगी। हालांकि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने जितना इल्म सीखा वो हजरत मौला कायनात करम अल्लाह वजहुल करीम से था। अच्छा, इख्तिलाफ सिर्फ इन मामलात में नहीं था, मजीद भी कई ऐसे मामलात थे, उनमें हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से हजरत उमर बिन खत्ताब का इख्तिलाफ रहता था, लेकिन छोड़ा नहीं था। उनकी बारगाह में अब्दुल्ला बिन मसूद बड़े अदब से बैठा करते थे कि ये अमीरुल मोमिनीन है, इनकी बात को तस्लीम करना है। और उमर बिन खत्ताब इख्तिलाफात के बावजूद कूफा का सबसे अहम तरीन शहर
कूफा जैसे शहर में। वहां पर जब मुफ्ती या काजी लगाने की बारी आई तो फरमाया अब्दुल्ला बिन मसूद कूफे का काजी बना दिया जाए। वहां के बैतुल माल में निगरान मुकर्रर करने की बारी आई, फरमाया अब्दुल्ला बिन मसूद को बैतुल माल का निगरान मुकर्रर कर दिया जाए। उमर, आपका इख्तिलाफ है, आप ना पूछे अब्दुल्ला बिन मसूद को। कहा नहीं, ये इख्तिलाफ उम्मत के लिए रहमत है, ये प्रोपोगेंडा नहीं है। लिहाजा जहां पर काजी मुकर्रर करूंगा अब्दुल्ला बिन मसूद होगा, जहां पर बैतुल माल का निगरान मुकर्रर करूंगा वहां पर अब्दुल्ला बिन मसूद होगा। फिर वहां पर दारुल अफ्ता में मुअल्लम की जरूरत पड़ी, फरमाया अब्दुल्ला बिन मसूद को ले जाओ, ये बेहतरीन फतवा देने वाला है। हजरत फारूक आजम के दौर में कूफा से जो बंदा फतवा देता था वो अब्दुल्ला बिन मसूद की जाते मुबारका थी। कहा इख्तिलाफ मेरा और इसका इल्मी है, हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। अब समझ आ गई खिलाफ किसे कहते हैं, इख्तिलाफ किसे कहते हैं। इख्तिलाफ और है, खिलाफ हो जाना और है। अब मुझे कोई ये बताए कि क्या हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कोई किताबचा लिखा है उमर बिन खत्ताब के खिलाफ, कोई प्रोपेगेंडा किया हो? नहीं किया, इसलिए कि वो जानते थे कि उमर बिन खत्ताब की राय मेरी राय से मुकद्दम है। और खिलाफ ये है कि एक दूसरे से बुग़्ज़ रखा जाए। फिर दीगर लोग थे, उन्होंने बुग़्ज़ रखे हैं, लेकिन वो तो फिर सहाबा किराम की फहरिस्त में भी तो नहीं है। अब एक इल्म है, ये इल्मुल खिलाफ मैंने आपको बयान किया। एक इल्म है इल्मुल जदल जिसे कहते हैं। इल्मुल जदल ये होता है कि मुखालिफ के साथ दलील से, मंतिक से बहस की जाए। मतलब कोई दलील होनी चाहिए बहस करने की, उसे मंतिक के साथ बहस करनी चाहिए। फिर उसकी जो गलत फहमी है वो दूर कर लेनी चाहिए। फिर गुफ्तगू जब हो रही हो, उसूल उसका यह है कि अदब के दायरे में रहते हुए वो गुफ्तगू भी करे। दलाइल जब वो दे तो उसका मंबा या कुरान हो या फरमाने रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो बात करे तो उसका जो हमला हो ना, हमला इल्मुल जदल में वो बात पर होना चाहिए, शख्सियत पर नहीं होना चाहिए। हमारे यहां होता यह है कि जब किसी का कोई मुखालिफ होता है, इख्तिलाफ करता है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, जाहिल हैं, उनके पास इल्म नहीं है, तो वो शख्सियत की ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ये फलां ऐसा है, फलां। भाई आप मौजू पर बात करें हमसे, आप लीगल उन्वान पर बात करें आकर, लेकिन आप दलाइल से बात करें, शख्सियत पे ना जाएं आप। तो हमला, इल्मुल जदल का ये उसूल है कि हमला जो है वो शख्सियत पर नहीं होना चाहिए, बल्कि वो बात पर होना चाहिए। फिर जब बात की जाए तो मुखालिफ को काफिर या फासिक न बनाया जाए, बल्कि अपने दलाइल को मजबूती से पेश किया जाए। तो मुनाजरा जो किया जाए इस उन्वान पर, वो शोहरत के लिए ना किया जाए, जो आज के दौर में होता है। आज के दौर में मुनाजरा किस लिए होता है? मुख्तलिफ चैलेंजेस, एक मौलवी उठता है, वो दूसरे को चैलेंज करता है, और दूसरा जो है वो मुख्तलिफ ऐसी शराइत लगा देता है जिन शराइत का न सारे न पैर है। दूसरा उठता है, वो भी मुख्तलिफ शराइत लगा देता है। अब ये दोनों जो ग्रुप्स होते हैं ये शोहरत चाह रहे होते हैं। फरमाया ये इल्मुल जदल का उसूल नहीं है। उसूल ये है कि मुनाजरा जो किया जाए वो कुरान और हदीस के मुताबिक हो, उसमें मुनाजरा वजह शोहरत ना हो, बल्कि उम्मत की इस्लाह उसमें पाई जाए, उम्मत को फायदा हो जाए, उम्मत की इस्लाह हो जाए। सामीन मोहतरम, आप हज़रात के सामने मैंने इल्मुल खिलाफ, इल्मुल जदल और इख्तिलाफात के मानी रख दिए हैं, और अहादीस से मैंने अर्ज किया है। आइम्मा किराम में हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का इमाम अहमद बिन हम्बल से इख्तिलाफ कई मसाइल में, इमाम अबू यूसुफ का इमाम मालिक के साथ, इमाम शाफी का इमाम आजम अबू हनीफा के साथ बेशुमार इख्तिलाफात है। इख्तिलाफात होने के बावजूद इन लोगों ने एक दूसरे का दामन नहीं छोड़ा। इन्हें पता था कि ये भी जो दलील पेश कर रहे हैं ये दरबार रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज लेके आए हैं। मेरे सामने अहादीस मौजूद हैं, लेकिन चूंकि वक्त कम है, हो सकता है इंशाल्लाह
अगला जुमा भी मैं इसी उन्वान पर पढ़ाऊं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मुत्तहिद रहने की तौफीक अता फरमाए, इत्तिफाक से रहने की तौफीक अता फरमाए। जो बुग़्ज़ और अनाद पर मबनी हमारे फैसले होते हैं, इनसे हमें बचकर जो सीधी राह है, जो इस्लाम ने बताई है, जो फरामीन रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलती है, अल्लाह ताला हम सबको उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।